इसे अब तक यकीन न आ रहा था कि जिसको इसने चाहा था वो इतनी आसानी से इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। ना कोई समाज की तरफ से कोई रोड़ा अटका था, ना कोई घर वालों का कोई एतराज था। सब एकदम से बिल्कुल फटाफट हो गया था और यूं आसानी से हुआ था कि वो खुद हैरान रह गई थी। आखिर इसे पहले कहाँ पता था कि उधर समीर भी इसे इतना ही चाहता है जितना वो इसे। वो भी इसकी तरह इसकी मोहब्बत में अंदर तक डूबा हुआ है। और जब इसे इल्म हुआ तो वो जैसे आसमान पर पहुंच गई। पैर तो जमीन पर अब टिकने न थे, हवाओं में उड़ने लगी। देखते ही देखते फूफो की नंद आई, रिश्ता दिया और इसके खानदान से हाँ करा के उठी। इसकी तो मुराद भर आई थी। सारी रात कमरे में लुडियां डालते गुजर गई और अगले दिन फूफो की नंद ने जल्दी मंगनी का शोर मचा दिया। इसके घर वाले फूफो की दी गई तसल्लियों से काफी मुतमईन और खुश थे। मंगनी की हाँ करते ही तारीख दे दी और फिर दोनों तरफ मंगनी के हंगामे जाग उठे। ऐसे में एक दिन समीर मंगनी का जोड़ा चेक कराने की खातिर इनके घर चला आया तो दरवाजा खोलते ही वो शर्म से सुरख हो गई। अंदर भाग जाना चाहा मगर समीर की फुर्ती ने इसका इरादा नाकाम कर दिया। इसने इसे कलाई से पकड़ा, खुश हो और वो क्या कहती पलकें झुकाकर साथ में सर भी हिला दिया। गोया जवाब मुस्बत था। समीर का चेहरा खिल उठा। मंगनी के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा। इसने सरगोशी से इसे आस लगाई थी तो वो अगले 10 दिन फोन की स्क्रीन को देखकर पागल हो गई। मगर समीर को शायद याद ही नहीं कि इसने ये बात कही थी। काश वो इस वक्त वादा ना करता तो आज मैं इस नाराजगी में डूबी उन ही को ना देख रही होती। वो अंदर ही अंदर खुद को कोसती रही कि इस वक्त इससे पक्का वादा क्यों ना करा लिया। मंगनी के दूसरे हफ्ते फोन के इस पार से आती समीर की भारी मगर मीठी आवाज ने इसके हवास ही नहीं साथ इसका दिल भी खींच लिया था। कैसी हो इसका पूछना था। इसका जी चाहा कि अपना दिल खोल कर सारे का सारा इसके सामने रख दे मगर हया आड़े आ गई थी। वो धीमा सा मुस्कुरा दी, अच्छी हूँ वो तो मैं भी जानता हूँ। इस अच्छेपन ने तो जैसे अच्छे हाथ अकल शौर वाले बंदे को बेअकल कर दिया है। समीर ने अपने जुर्मे मोहब्बत का एतराफ किया तो इसका दिल भी धड़क गया। फिर इस दिन समीर ने बहुत बातें की, बहुत से वादे किए, बेशुमार अहदो पैमान बांधे। वो इसकी मोहब्बत में अंदर तक भीगती चली गई। आने वाले दिनों में भी समीर ने हर पल हर लहजा इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था। इसे बता रहा था कि इसके बगैर इसके दिल इस कदर बेचैन और रातें कितनी बेसुकून है। वो इसकी ऐसी मोहब्बत भरी बातें सुनकर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी, जिसका चाहने वाला मंगेतर था जो इसके बगैर खुद को अधूरा समझता था। वो फिर काहे ना अतराती खुद पर। समीर तो जल्दी शादी करने का ख्वाहिशमंद था मगर मनाहल के घर वाले ही थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे कि बेटी ब्याह देना आसान कहाँ है, सुई से लेकर सिलाई तक तैयारी करनी होती है, अभी कैसे शादी हो सकती है। और इसके तो अभी B.Ed के एग्जाम होने वाले थे, ऐसे कैसे एकदम से सब कुछ छोड़कर शादी कर दें। जब भी समीर के घर वालों से कुछ वक्त की मोहलत मांग ली थी, वो भी इस मंगनी के पीरियड को अभी एंजॉय करना चाहती थी, तब ही खामोश रही। वो भी 2-3 दिन बाद लाजमी कॉल करता था। इसकी कम सुनता, अपने दिल की सारी बातें सुनाता और इसका दिल बेकाबू किए जाता था। ऐसे ही मोहब्बत मनाने का वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन तमाम नौजवान अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करते पाए जाते हैं। इस दिन वो सारा दिन फोन के साथ चिपकी बैठी रही और आंखें थी कि बाहर दरवाजे पर जमी थी, जहां से इसे समीर के किसी सरप्राइज आने का इंतजार था। इसे पूरा यकीन था कि वो आज का दिन हरगिज मिस नहीं करेगा। फूल और कार्ड लाजमी भेजेगा। मगर सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर शाम से रात हो गई, इसका मैसेज तक न आया। हालांकि इसने वो सारी रात इसके कॉल के इंतजार में गुजार दी मगर फोन पर कोई कॉल न आई। जब रात इसकी आंख लगी तब इसकी आंखें काफी हद तक सुरख और भीग चुकी थीं। खाली दामन सी वो कब सोई इसे कुछ मालूम न हो सका। अगले दिन इसका दिल बुझा बुझा और अंदर खामोश खामोश रहा। जब तो वो मन ही मन में समीर से नाराज हो गई। और फिर अगले दिन जब इसने फोन किया तो इसने जानबूझकर कॉल काट दी। दूसरी बार बेल हुई तो कॉल रिसीव भी न की। बेल पे बेल बजने लगी, इसने कान लपेट लिए, अनजान बन गई। समीर का अंदर खटक सा गया और वह परेशान होकर उसके घर पहुंच गया। सामना भाभी से हुआ तो बेख्तियार इसने मनाहिल को लंच कराने का कह दिया। भाभी ने अम्मी से इजाजत लेकर मनाहिल को तैयार होने को कहा तो वो मान कर न दी। फिर भाभी ने धमाका किया कि समीर अंदर आ जाएगा खुद लेने। तो फिर इसे बादल नवास्ता तैयार होकर इसकी गाड़ी में आकर बैठना पड़ा मगर वो सारा रास्ता खामोश ही रही। समीर बार बार इसे बुलाता रहा मगर इसने चुप का रोजा ना तोड़ा। आखिर समीर तप गया, क्या है यार ये तुम किस तरह से मेरे साथ बैठी हो, आपको क्या समझ में आता है। इसने दांत पर दांत जमाए
तुम्हारी बेवजह की खामोशी मेरी समझ से बाहर है। अगर कोई नाराजगी है तो बता दो। आपको मेरी नाराजगी की कब से परवाह होने लगी? इसने नम आंखों से कहा तो वो नरमी से मुस्कुरा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहतरमा नाराज है। वो शरीर हुआ तो मनाहिल ने सर झटक दिया। वजह पूछ सकता हूँ? जो दिल के करीब होते हैं दिलों के राज जानते हैं। मनाहिल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा रवैया क्यों और किस वजह से ऐसा है। ओके, अगर ये बात है तो मैं चली जाती हूँ। वो टेबल पर हाथ रख कर तेजी से उठ खड़ी हुई। इसने बेसहारा इसके हाथ पर हाथ रखा। मोहब्बत यूं आसानी से छोड़ने वाली चीज नहीं होती। इसका लहजा संजीदा था। मोहब्बत? वो हंसी। आपको वाकई मुझसे मोहब्बत है? क्यों, क्या तुम्हें कोई शक है? वो इसकी आंखों में देखने लगा। तो फिर ये मोहब्बत, खास मोहब्बत के दिन कहाँ गायब हो गई थी कि फूल तो भेजना दरकिनार, फोन तक न किया और ना ही कोई इजहार। और तुम्हारी नाराजगी की वजह ये है। इसे पल भर में सारी बात समझ में आ गई। क्या इससे भी बड़ी कोई वजह हो सकती है? इधर आओ और आराम से बैठो। इसने दोनों हाथों से पकड़कर इसे सामने वाली कुर्सी पर बैठा लिया, मगर इसका मुंह अभी भी फूला हुआ था। मेरी बात सुनो मगर गौर से। इसने इसका मुंह उंगली से अपनी जानब किया। मेरी मोहब्बत क्या इतनी कमजोर है कि तुमने इसे सिर्फ एक दिन पर लाजिम करके छोड़ देना चाहा? वो एक दिन बहुत खास होता है मिस्टर समीर। इसके लहजे में अब भी तंज था। हाँ, उन लोगों के लिए जो मोहब्बत सिर्फ एक दिन के लिए करते हैं, जिन्हें रूहानी मोहब्बत की चाह नहीं बल्कि जिस्मानी मोहब्बत की हवस होती है। इसके एक ही तंज ने इसकी सारी हवा निकाल दी। तुमने मेरी मोहब्बत भी सिर्फ एक दिन के तराजू पर रख कर तोलना चाहिए। मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। संजीदा लबो लहजा अब नाराजगी में डूबने लगा था। 14 फरवरी की मोहब्बत इन कमजोर लोगों की कमजोर मोहब्बत की निशानी होती है, जो साल भर इधर उधर मुंह मारते और वक्त जाया करते रहते हैं और इसी दिन के इंतजार में रहते हैं कि वो किसी अपने को इस दिन विश कर लेंगे, इस पर अपनी मोहब्बत या ताकत का सबूत देंगे कि इसके दिल में वो बसता है, और बाकी के साल के दिन जाया कर देते हैं। ये तो वही जान सकता है जो सच्ची मोहब्बत का तलबगार और हवाहा होता है। इसकी आंखों में देखता इसका लफ्ज लफ्ज सच उगल रहा था। मनाहिल का दिल डूब डूब कर उबरने लगा। सच में मनाहिल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था, मगर फिर भी अगर तुम यही चाहती हो कि अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ 14 फरवरी को करूं तो ठीक है। फिर साल भर मेरा इंतजार करो। मैं अगली 14 फरवरी को तुम्हें फूल कार्ड भेज दूंगा और फोन करके अपनी मोहब्बत का इजहार भी करूंगा। बाकी के सारे दिन तुम इंतजार करना। ओके, अब अगले साल मिलेंगे। खुदा हाफिज। समीर संजीदा चेहरा लिए तेजी से उठा और मुड़ गया, मगर मनाहिल को तेजी से होश आने में वक्त न लगा और इसने इसका बाजू पकड़ लिया। वो रुक गया। मनाहिल ने कान पकड़ लिए और साथ ही इसकी आंखें बाहर आई तो समीर का दिल डूब गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और बहुत नादम भी। वो रो रही थी। अभी जो तुमने कहा इस तरफ तो मेरा ध्यान ही ना गया था। मैं फजूल में इतना जज्बाती हो गई थी। अरे पागल। समीर ने फौरन इसका चेहरा हाथों में थामा। हो जाता है नादानी में कभी कभार ऐसा, लेकिन याद रखना समीर तुम्हारा है। इसकी मोहब्बत खास दिनों की मोहताज नहीं। वो जब चाहे इजहार कर दे। ये तो रवां रहने वाली चीज है, सिर्फ एक दिन में सिमटने वाली नहीं। और इसकी आंखों में वो ठाठे मारता हुआ मोहब्बत का समंदर देखती चली गई।